हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हरियाणा घूम कर आए, क्या माहौल है हरियाणा में? तो साथियों, मैं हूँ डॉक्टर सुनील गवई। अखिल भारतीय मताधिकार समिति के माध्यम से बीजेपी मुक्त हरियाणा अभियान के अंतर्गत मैं हरियाणा में गया था और हरियाणा में हिसार में घुमा, करनाल में घुमा, मैं हंस में घुमा, मैं पानीपत सोनीपत में घुमा और मैं माहौल देखा कि आज हरियाणा के अंदर 10 साल से किसानों की हालत बहुत खस्ता है। गरीबों को नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ चुकी है और वहाँ का किसान त्रस्त हो चुका है। तो मैं सभी वहाँ के जो हरियाणा के मतदाता मुझे देख रहे होंगे, मैं मतदाता को जागरूक करने का काम करता हूँ। मैं कोई पार्टी का मैं निबंधा नहीं हूँ, मैं पार्टी को पार करता हूँ। जो राजनीतिक पार्टियां देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, देश के संविधान को बचाएंगी और देश के अंदर जो विकास के काम करेंगे, ऐसी राजनीतिक पार्टी को मैं मदद करूँ। वहाँ देख रहा हूँ मैं कई लोग खड़े हैं, कोई वोट काटने खड़े, कोई वोट बांटने के लिए खड़े। मैं चाहता हूँ हरियाणा के लोग मुझे सुन रहे होंगे तो आपको आपका कीमती वोट आपके हरियाणा के विकास को देना है। और अगर कोई कांग्रेस का आदमी होगा और वो गुंडा होगा, दलाल होगा, बदमाश होगा, उसको वोट ना करे। अगर कोई बहुजन समाज का आदमी होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा, उसको वोट मत न करे। जो आपके साथ में 5 साल से आपसे जुड़ा है, 5 साल में आपके दुख सुख में खड़ा है, ऐसे उम्मीदवार को आप मतदान करिए और देश के हरियाणा को किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का और बेरोजगारों का, महंगाई के लिए उनके हाथ पक्के कीजिए और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए, ऐसे मैं आपसे आशा रखता हूँ। आपने कहा अभी समर्थन मैं किसी पार्टी से ना बिलोंग करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी का, मैं बाबा साहब का मूवमेंट चलाता हूँ, लेकिन आप इंडिया गठबंधन के समर्थन कर रहे हैं। आप किस तरह से जाना चाहते हैं? आप देखो, इंडिया गठबंधन ने आज आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन को लोगों ने भारी मात्रा से वोट दिया, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में था, संविधान खतरे में था। और आज आप देख रहे संसद के अंदर 4 कानून पास करने का बीजेपी ने, एनडीए ने कोशिश किया था, लेकिन चारों कानून आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया, जेपीसी में डाला। पहला कानून था बोर्ड वक्त का, बोर्ड वक्त बिल फेल किया, बोर्ड कॉस्टिंग बिल फेल किया, डाटा बिल फेल किया, उसके बाद क्रीमी लेयर को भी उन्होंने रोका। ये 4-5 कानून 1-2 महीने के अंदर इंडिया गठबंधन करती होगी तो उनका सरकार लाने में हरियाणा में क्या दिक्कत है? मैं चाहता हूँ सभी को संवैधानिक अधिकार है खड़ा रहने का, लेकिन समाज का वोट बांटने का और समाज का सत्यानाश करने का किसी एक पार्टी को अधिकार नहीं है। मैं कांग्रेस नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन बचाएगा और वो उसके अंदर आप आदमी रहेगा, बसपा रहेगा, आज आदमी पार्टी रहेगा। फिर वो अगर समाज के हित के अंदर समाज को बचाने के लिए अगर वोट मांगता तो उनको वोट करो, लेकिन अगर वो वोट बांटने का कोई काम कर रहा होगा उसे वोट मत करो, ताकि हमारा हरियाणा का नुकसान न हो। चुनाव है विधानसभा का और आप वहाँ पर भ्रमण करके आए हैं पूरे हरियाणा में, तो आपको क्या लगता है किसकी पक्ष मजबूत? देखो, वहाँ पर 10 साल से भाजपा की सरकार थी। भाजपा सरकार के अंदर वहाँ इतनी महंगाई बढ़ी, इतनी बेरोजगारी बढ़ी और हमारे 700 किसान शहीद हुए और हमारे वहाँ के बेरोजगार आज काम के लिए तर घूम रहे हैं। हमारा महंगाई के लोगों को काम नहीं, नौकरी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार वहाँ की, अभी देख रहा हूँ मैं माहौल देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन सरकार आएगी और कांग्रेस मजबूत दिख रही है। तो मैं चाहूंगा समाज के लोगों, गरीब लोगों को, तो कांग्रेस से जो भी हिमालय होगा उसे मतदान करो, लेकिन उसे दिखावा के लो कि हमारे हक, हमारा अधिकार, हमारा शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य हमें देगा, हमें नौकरी देगा। तो ऐसे लोगों को आप वोट करो, तो कांग्रेस का होगा, किसी पार्टी का हो, लेकिन वोट बटने वाला काम मत करो, ताकि हरियाणा का विकास रुक जाएगा। आप कांग्रेस की अगर बात अंत में खुद ही है कि कांग्रेस मजबूत है, लेकिन कांग्रेस 70 सालों से देश के अंदर है और 150 साल पुरानी कांग्रेस है। अगर बहुजन समाज का अगर ईमानदारी से कांग्रेस काम किया होता, कांग्रेस के अंदर ईमानदारी होती, तो बाबा साहब ने जो संविधान में दे रखे हैं कि सारे बहुजनों को अधिकार मिल जाए, भूमिहीनों को भूमि मिल जाए और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, कांग्रेस ने किया क्यों नहीं? नरेगा जैसे चीज़ों में लोगों को फंसा दिया और छोटे छोटे नौकरी दे दिया ताकि लोग इसी उलझे रहें। बड़ी नौकरियां, अगर जज की बात किया जाए, कलेक्टर की बात किया, डीएम की बात किया जाए, तो सब ब्राह्मण भरे हुए। और क्रिकेट में देखा जाए तो ब्राह्मण भरे हैं, फिल्मी दुनिया में ब्राह्मण भरे। आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के ही राज में ब्राह्मण मजबूत हुए। देखो, कांग्रेस का राज 10 साल पहले क्या था, 60 साल पहले क्या था, आप सबने देखा है। कांग्रेस के जमाने के अंदर
आरक्षण लागू हुआ है और कांग्रेस ने 15% आरक्षण देने की वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने दलितों को, बहुजनों को 3.5% आरक्षण दिया। उसकी वजह से बहुत जगहों पे लोगों को गवर्नमेंट सरकारी पाई है। लेकिन आज के 10 साल में आप देखोगे तो कांग्रेस ने 3.5% मतदान नौकरी दी थी। 7.2 के अंदर एससी के लिए कांग्रेस ने नहीं दी है, ये बाबा साहब संविधान में दे रखे हैं। तो संविधान बाबा साहब ने क्या कहा था? सत्ता में आए तो उनको देना पड़ेगा। नहीं, बाबा साहब ने कहा था मेरा संविधान मजबूत है, अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो अच्छा बनेगा और बुरे लोगों के हाथ में होगा तो बुरा होगा। तो अभी बाबा साहब के जमाने में जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे जो नेता लोग थे, उन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए उन्होंने अपना इंप्लीमेंट करवा के लिया। बाबा साहब ने पुणे कराने में आरक्षण किया था, तो आरक्षण में मिला है और 2 वोट का अधिकार हमें कांग्रेस छीना है। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर 3%, 5% लोग आज नौकरी में लगे हैं, आने वाले दिनों में कांग्रेस को समझ में आया। 10 साल हमने उनको उखाड़ फेंका था, अभी आने वाले दिनों को समझ में आया और हम दलितों का, बहुजनों का आरक्षण नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, फिर से हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन आरक्षण और 10 साल 15 साल पहले आरक्षण नहीं तो ब्राह्मण व्यवस्था के लोग थे। अभी बीजेपी के अंदर पूरा आरएसएस को भरा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आज आरएसएस का और ब्राह्मण समाज के लोग कम है। और लेकिन आने वाले दिनों में जो राहुल गांधी बात कर रहा है कि मैं राजनीति में आया हूँ, मैं गरीबों का मदद करूंगा, शिक्षा दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा, नौकरी दूंगा, और उसने ये भी कहा है कि मैं जहाँ गरीब तबके लोग हैं उनका मैं गिनती करूंगा, कितने ओबीसी समाज के लोग हैं, कितने समाज के लोग हैं, कितने समाज के लोग हैं, कितने मुस्लिम समाज के लोग, वैसे तो मैं उनके लिए आरक्षण की सुविधा करूंगा, शिक्षा की सुविधा करूंगा। नहीं, ये चीजें जब कांग्रेस 2009 से लेके 2014 तक कांग्रेस सरकार थी, तो आप कह रहे हैं कि जाति जनगणना किया जाएगा, तो जाति जनगणना सोनिया गांधी क्यों नहीं कराई इस बात को? और आज कांग्रेस खतरे में है तो कांग्रेस कह रही है कि हम जाति जनगणना करेंगे। 70 साल पहले जो क्यों नहीं की कांग्रेस ने? देखो, उस टाइम कांग्रेस में मुद्दे नहीं थे, आज समाज ने उनको 10 साल पीछे रख के मुद्दे दिए। हमने उनको जातिकरण के बारे में बताया, उनको शिक्षा के बारे में बताया, उनको बोला कि वर्गीकरण के बारे में बताया कि आप राजनीति के अंदर जिसकी संख्या बारी उसकी उससे जिम्मेदारी। कांग्रेस से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते रह गए, उन्होंने कांग्रेस नहीं तो खिड़की के रास्ते भी घुसने नहीं दिया सदन में, तो आप कांग्रेस की तारीफ कैसे कर रहे हैं? बाबा साहब के सामने जगजीवन राम जी को खड़ा कर दिया और कांग्रेस को मजबूत हुई और बाबा साहब कमजोर हुए। कांग्रेस की बात देखो भाई, आप समझ नहीं पा रहे। कांग्रेस के जमाने में हमें, हमारे जो दलित वर्ग के लोग थे, बहुत लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5 नौकरी पे लगे और कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया है। आप पूरी बात करो, सुनो, क्योंकि कांग्रेस ने तुम्हें जो दिया है, जो अभी 10 साल में पूरा गया है, आप सोचो 3% आरक्षण भरा और आज 10 साल में बिजली काल 0% आरक्षण हो चुका है। शिक्षा में, नौकरियों में बेरोजगारी आ गई है, तो फिर ठेकेदारी आ चुकी है। अब ये सब बातें देखने के बाद में हमारा दलित जो पहले से मजबूर है वो मजबूत नहीं हो पाया। और आप जो कांग्रेस की बात कर रहे, कांग्रेस ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो मैं सब बात चाहता हूँ, कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए, बाबा साहब को उन्होंने संविधान सभा भी लिया, कि आप जाके पढ़ लो अगर नहीं मालूम होगा तो। जब संविधान सभा में कांग्रेस ने बाबा साहब को लिया, बाबा साहब ने, बंगाल के लोगों ने नहीं दिया, बंगाल ने, मैं बोलता मंडल साहब ने बाबा साहब को बंगाल जिता के लाया था। लेकिन जब जिता के लाने के बाद में बाबा साहब को डिवाइड होने के बाद बाबा साहब पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में चले गए। लेकिन बाद में कांग्रेस को निंदा लगी, उन्होंने बाबा साहब को बम्बई से जिता के लाया और उनको संविधान सभा में भेजा। जब बाबा साहब संविधान सभा में गए तो बाबा संविधान लिख सके और बाबा साहब ने हमारे आरक्षण की सुविधा, शिक्षा सुविधा किया और उसके बाद में कांग्रेस ने उसको इम्प्लीमेंट किया। ये भी आज हमारे क्लास 1, क्लास 2 पूरे भारत में 7 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज 10 साल के अंदर देख ले, बीजेपी ने पूरा सत्यानाश कर दिया, समाज का सत्यानाश कर दिया। नए पक्ष, नए पार्टियों ने वोट बंटवा के समाज का सत्यानाश कर दिया और समाज आज भिखारी बना। और मैं चाहता हूँ बहुजन समाज, जो मैं सुन रहा हूँ, अगर आपको मेरे भी विश्वास होगा तो आप आने वाले दिनों में आप गठबंधन को मतदान करें। क्यों? कि आपका अगर लोकतंत्र बचाना होगा, बीजेपी आपका लोकतंत्र बचा सकते नहीं, हमारे निर्दलीय पार्टियां लोकतंत्र बचा सकती नहीं। निर्दलीय पार्टियां बाबा साहब का नाम लेके बड़े लोगों को भावनिक बना के वोट बटोर लेती, बटोरने के बाद में हमारा आरक्षण निकल जाता है, शिक्षा निकल जाती है और आज हमारे बीजेपी अत्याचार कर रहा है। और बीजेपी मुक्त भारत का अभियान के माध्यम से मैं बीजेपी को मुक्त करने के लिए मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ। आप सीधा तौर से क्यों नहीं कहते कि छोटे छोटे पार्टियां बहुजन बाबा साहब के नाम पे लेके वोट बांट रहे हैं? उनके उसमें से बहुजन समाज पार्टी भी है, भीम आर्मी भी है, तो उसमें से कौन बहुजन समाज पार्टी क्या वोट नहीं करने लायक है? क्या बहुजन समाज के लोग राजनीति नहीं करने लायक है? बाबा साहब ने संविधान सबको अधिकार दिया है, बाबा साहब ने संविधान सबको अधिकार दिया। बाबा साहब ने कहा कि मेरा उसके अंदर बात बता रहा हूँ मैं, वोट बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? 17 साल से देख लो हमारा आरक्षण, अरे संविधान के अधिकार है तो आप वोट काटने का काम भी कर रहे हैं और समाज को समाज को भावनिक कर रहे हो, हमको वोट दो और जीत के नहीं आ रहे। जीत के नहीं आने के बाद में हमारा समाज बिखरा हुआ है, फिर डरा हुआ है। फिर हमारे 3% की जनसंख्या वाली कांग्रेस
के पास 3% वोट है, वो सरकार में सबसे बड़ी मजबूत पार्टी बनी मानी जाती है। 100 साल पुरानी पार्टी, 150 साल, और आज नई पार्टी आई है तो उसको लोग अगर वोट नहीं देंगे, ऐसे हम विरोध करेंगे तो क्या मजबूत हो पाएंगे? किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अपनी पार्टी का समर्थन, मैं अपनी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो तुम गुट में बंटने की वजह से समाज का सवाल हो रहा है, अलग अलग ग्रुप बनाए, अलग अलग पार्टियां बनाया, अलग अलग संस्था बनाए, उसकी वजह से हमारा जो 90% समाज है SC ST OBC वो बिखर चुका है। इसीलिए तो बहुजन समाज के लोग चुन के नहीं आते, तो चुन के नहीं आए तो भाजपा को फायदा होता है और हमारी सरकारें नहीं आती है। इसलिए हमारी सरकार का लाना होगा तो सभी बहुजन पार्टियां, सभी दलित पार्टियां, सभी SC ST OBC पार्टियां, मुस्लिम पार्टियां एक होना चाहिए। फिर जोड़ तोड़ के एक लड़ोगे तो हम बीजेपी को हराएंगे और फिर कांग्रेस को भी हराएंगे। लेकिन हम टूट फूट के लड़ेंगे, बटेंगे, फूटेंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। मैं एक बात कह रहा हूँ, कटाक्ष कर रहा हूँ आपकी बातों पे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस से कहते, कांग्रेस आज तुम अकेले हो, लेकिन आने वाले कुछ समय में आज इतनी कांग्रेस पार्टियां, इतनी पार्टियां बन जाएगी, तुम कहाँ गायब हो जाओगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा करके दिखाया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार से गायब हो गई जहाँ तक। और आज जब है कि जब कांग्रेस कमजोर है तो ये कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर कर रही है, समाजवादी पार्टी कमजोर कर रही है। इस तरह का आकलन लगा, जबकि कमजोर पार्टी ये है, ब्राह्मण 3% के ब्राह्मण, और 3% में 2% ब्राह्मण बीजेपी से चले गए, 1% ब्राह्मण जो चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस में भरे। SC ST OBC का वोट लेके कांग्रेस आज हम पे कह रही है कि कांग्रेस, बीजेपी, BSP कमजोर है, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी कमजोर है। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है, और जो 100 साल पहले बाबा साहब ने कहा था कि आने वाले समय पे इतनी पार्टियां बन जाएगी, कांग्रेस गायब हो जाएगी, तो आप किस तरह से कांग्रेस का समर्थन करें? पहले तो मैं चाहूंगा, मेरे भारतवर्ष से खोलना चाहूंगा, बाबा साहब ने रिपब्लिक पार्टी मीडिया खोला था, उसके अंदर बाबा साहब को बदनाम करके, बाबा साहब समाज को बदनाम करके लोगों ने अलग अलग पार्टियां खोली। बाबा साहब का नाम ले लेते, अपने चूल्हे अपने दुकान खोल देते कि बाबा साहब की पार्टी में आके काम करो ना। बाबा साहब पार्टी को अलग अलग गुटों में बांट के बदनाम कर दिया और अब अपनी पार्टियां बढ़ रहे। तो अपनी पार्टियां देखो, बहुजन पार्टियां कितनी पार्टियां हो चुकी भारत के अंदर, बहुत पार्टियां हो चुकी। इक्वालिटी है ना संविधान में, बाबा साहब ने अधिकार दे रखा है संविधान में कि हम चुनाव लड़े, जितने देश हैं, जितने जनसंख्या हमारी है, तो पार्टियां अगर बनेगी नहीं तो छोटी पार्टियां हैं वो बड़ी बनी पड़ी है, कब तक अगर हम तो आपको सोचना चाहिए कि हम बाबा साहब के समाज का नुकसान नहीं कर सकते। हम पार्टियां खोलो, खड़े रहो इलेक्शन में, हमें बोलना नहीं, लेकिन तुम्हारे अलग अलग लड़ने से हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। मैं पूरे भारतवर्ष को SC ST OBC होता, आप समाज ही खो जाओ, पार्टी को तो देखो मत, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब लोकतंत्र और तुम्हारा हक अधिकार, शिक्षा बचाना होगा, आरक्षण बचाना होगा, तो आपको एकजुट होकर समाज को एक होकर आने वाले दिनों में जो बाबा साहब का संविधान रक्षण करेगी, बाबा साहब शिक्षा आरक्षण देगी, ऐसी पार्टी को वोट करो। बहुजन समाज पार्टी जब पहली बार 2007 में पूर्ण रूप से सत्ता में आई थी तो जमीन, गरीबों को, भूमिहीनों को जमीन दी। जो गरीब लोग थे जिनको खटिया बैठने के अधिकार नहीं था, वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने ऐसा नियम लगाया, उत्तर प्रदेश में लोग बैठने के बाद के ब्राह्मण उनके पैर छूटे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की वजह से पूरा भारत में उत्तर प्रदेश से माना जाता है कि जागरूक प्रदेश हो गया है महाराष्ट्र के बाद। और आप महाराष्ट्र से हैं और बाबा साहब से कॉपी हैं, और आप बात कर रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेके लोग कर रहे हैं, बाबा साहब का फोटो लेके घूम रहे हैं, तो उसमें किसी गाइडलाइन नहीं है कि बाबा साहब को हमने लेके घूमेंगे। हाँ, बात रहेगी कि कोई मान रहा है बाबा साहब को, कोई नहीं मान रहा है, बात इतना रहेगी। हाँ, राजनीति करना उसमें गुनाह है, अगर कोई राजनीति रोटियां सेक रहा है तो गलत है, अगर बाबा साहब के विचारों में चल रहा है तो गलत थोड़ी है। तो रोटियां सेकना और दुकान खोलना बाबा साहब ने कभी नहीं खोला। मेरे नाम से दुकान खोलो, मेरे नाम से अलग अलग पार्टियां खोलो, मेरे नाम से अलग अलग गुट तैयार करो। बाबा साहब ने कहा अगर आपको एकजुट मजबूत पक्ष बनाना होगा तो रिपब्लिक पार्टी अंदर खड़ा करके आपको एक साथ जोड़ना है। तो अलग देश में, अलग प्रदेश में अलग अलग पार्टियां अलग लड़ रही है और आपस में गुट में लड़ रही है, तो इसे समाज का सत्यानाश हो रहा है। समाज का आरक्षण गया, बीजेपी हमारा एक संविधान का पन्ना कम कर रही है और फिर भी हम लोग हमारी पार्टी में खड़े हैं। हमारी पार्टियों में हौसला करता हूँ, अपील करता हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो आपको सब भाईचारा करके एक होके SC ST OBC पार्टियां एक होके बाबा साहब संविधान का हाथ में लेके आपको वोट मांगना होगा। आप अपना खुद का संविधान आके पार्टी का संविधान, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी पार्टी बड़ी, मेरी राष्ट्रीय पार्टी, तुम्हारी कहाँ राष्ट्रीय पार्टी है? तुम्हारा एक विधायक नहीं आता है, तुम्हारा खासदार नहीं आता है, आए भी तो उन्होंने 10-10 साल खासदार आए, तो क्या काम किया समाज के लिए? कुछ काम नहीं किया। सिर्फ 10-10 खासदार आए, एक खासदार समाज का भला कर सकता नहीं, एक सांसद समाज का भला कर सकता नहीं, 10 खासदार एक सांसद क्या भला करेगा? सिर्फ बोलने से तो वो भावनिक बना के वोट पटरना, ये बाबा साहब के मिशन जो बीजेपी आज कर रही है, मैं आप जो बहुजन समाज पार्टी के आप कथा किए हैं, मैं जो बीजेपी आज कर रही है, कांग्रेस का पहले क्रियाकलाप है कि कांग्रेस
जो शुरुआत कर रखी थी कि बीजे आरक्षण हटाना है, ये करना, फलाना दिखाना, जितना है कि कांग्रेस की देन, उसके बाद बीजेपी उसको पूरा कर रही है, खुल के कर रही है। साथ काशीराम ने कहा कि हमें दो पार्टियों से बचना है, एक सांपनाथ एक नागनाथ, कांग्रेस बीजेपी दोनों से बचना चाहिए। लेकिन आप कांग्रेस का अगर पक्षधार है तो मैं कांग्रेस का पक्षधार नहीं, मैं अखिल भारतीय मताधिकार समिति के माध्यम से मैं मतदाता को जागरूक कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस भी यहाँ से गद्दारी करके कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन मैं कांशीराम साहब की बात में काम किया हूँ, मैं कांशीराम साहब में घुमा हूँ, मैंने बहुजन मूवमेंट चलाया। लेकिन बहुजन मूवमेंट 17 साल के अंदर हम देख रहे हैं, इसी बोल से कांशीराम साहब की मूवमेंट चली थी, लेकिन वो 10-15 साल पहले बिखर गई है, उसके अंदर टुकड़े हो चुके हैं, वो बढ़ चुके हैं, फट चुके हैं और डिवाइड हो चुके हैं। इसलिए बाबा साहब की मिशन को कांशीराम साहब ने घर घर पहुंचाया था। मैं उनका आदर करता हूँ, मैंने घर में काम किया, लेकिन कांशीराम नाम साहब के नई दुकान नहीं खोल सकते। बाबा साहब से हमने नई दुकान खोली, कांशीराम साहब की नई दुकान खोल के आप समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और समाज के लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए मैं समाज के मतदाताओं को जागरूक करना चाहता हूँ। अगर आप आपके घर में कोई आया बाबा साहब का नाम लेके, कांशीराम साहब लेके, तो उनको पहले पूछो कि तुमने समाज के हित के लिए अभी तक क्या काम किया। तो झगड़ा करने से, आंदोलन करने से क्रांति नहीं होती है। बाबा साहब की लोग पढ़ता, बाबा साहब के विधायक सांसद बहुत कट्टा में जाना चाहिए। 110-100 चुने जाएंगे तो बाबा साहब का बात सुनेंगे। अगर हम 1-2 जाएंगे तो हमारी ऐसी सत्तावत होगा और हमारा समझ का नुकसान होगा। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, तो वही बीजेपी, वही हरियाणा की जनता, पंजाब की जनता बीजेपी की दोबारा सरकार बनाए थी, केंद्र में भी आ गई बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा कांग्रेस आएगी या बहुजन समाज की कोई पार्टी आएगी या फिर से बीजेपी आने वाली? देखो, वहाँ तो हरियाणा में तो नामुमकिन है बीजेपी आना। बीजेपी ने इतना अच्छा किया, 700 किसान शहीद हुए, किसानों को MSP नहीं दिया, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे देखेंगे और बहुजन समाज के 2 दिन के अंदर पलट जाती है जनता वोट। वो नहीं, हम देख के हम गाँव घूमे, पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर बीजेपी मुक्त लहर है। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी को हटाओ, शिक्षा बचाओ, बीजेपी को हटाओ, स्वास्थ्य बचाओ, बीजेपी को हटाओ, नौकरियां बचाओ। साफ कहना और करने में बहुत फर्क है। रात में दादुआ बांट देते हैं बीजेपी वाले, EVM में घपला कर देते हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी हट जाएगी। कैसे हटा देंगे? क्या कॉन्फिडेंस है? आप तो पुराने 40 साल पुराने राजनीति लोकसभा में चुनाव देखा ना आपने, कैसे हटी। आज उनको 2 लोग नायडू का और नीतीश कुमार का सपोर्ट लेना पड़ा। अगर वो ईवीएम में मिसमैच नहीं करते और ईवीएम में वोट ऑफ पर्सन नहीं बढ़ाते तो वो भी आज इंडिया से हम लोग उसको बिजली मुक्त कर देते। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके अंदर मिसमैच हो जाता है, जो सेटिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है। इस टाइम हरियाणा के अंदर लोग चौकन्ने हैं, वहाँ पर चौकन्ने अधिकारी है, पुलिस पार्टी चौकन्ने है। इस तरीके से वो काम करेंगे और ईवीएम को मिसमैच से बचाएंगे, ईवीएम को घोटाला बचाएंगे। इसीलिए वहाँ पर बीजेपी मुक्त हरियाणा होने के जा रहा है। आपने ईवीएम के खिलाफ में बहुत बड़ी आंदोलन चलाए, जिसके लिए जेल भी जाना पड़ा और जय संविधान का नारा भी लगाए, जय संविधान का पुस्तक भी बांटे और जय संविधान के नाम से फिल्म भी बनाए। लेकिन क्या आपके आंदोलन से किसी पे फर्क पड़ा? क्या आप जेल जाने से जनता पे या? देखो, मैं आंदोलन समाज के हित के लिए करता हूँ। मैं जय संविधान नारा इसलिए लगाया था कि वहाँ पर अन्ना हजारे बाबा साहब के लोकतंत्र के ऊपर अटैक कर रहा था, इसलिए जय संविधान मैंने नारा जंतर मंतर लगाया। वो आज नारा पूरे भारत के अंदर चल रहा है। और मैंने किताब दिया था बाबा साहब का, कहा था संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और वो मेरा नारा पूरे भारत में और सबके हाथ में मैंने 2024 के अंदर संविधान किताब दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मूवमेंट कोई ना कोई देख रहे, अपने बड़े बड़े लोग देख रहे और वो मेरे मूवमेंट को आगे ले जा रहे। तो मैं समाधानी हूँ, मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं जब जय संविधान का नारा आपने शुरू किया, जय संविधान का नारा फिल्में भी बनाए, जब कोई संविधान की बातें नहीं जानता था पूरी तरह से, 2018-17 की बात है, हमारी आपकी तब से दोस्ती पहचान है। लेकिन उस समय से जब जय संविधान का नारा आपने लगाया, आज जय संविधान का नारा घर घर लग रहा है। आपको तो कोई जानता ही नहीं है वो कि इसका जन्मदाता कौन है। हमें नाम से बड़ा नहीं, हम बड़ा नहीं चाहते, हमें नाम से नहीं जाने। हम जो मूवमेंट चल रहा है, बाबा साहब की मिशन चला रहे, बाबा साहब मिशन बच जाए, आगे चले जाए, ये हमारे लिए बहुत काफी है। हमें नाम, हमें कोई पहचान की जरूरत नहीं है। हम बाबा साहब मिशन का काम करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। जब तक जिंदा है, जब तक बाबा साहब संविधान को हम लोग रक्षक बनेंगे और देश के समाज को उसका रक्षक बनाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। आप 40 साल से ज्यादा बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी कोई पार्टी बनाया, कोई पार्टी ज्वाइन किए, या आपने कभी चंदा लिया जनता से? मैं किसी चंदा लेता नहीं हूँ, मैं खुद कमाता हूँ, चंदाखोर आदमी नहीं हूँ। मैं चंदा देते का काम करता हूँ। मैंने बहुजन समाज पार्टी को कई जमाने में चंदा देता था। मैं अटल को चंदा देता था। हमारे जो हम लोग जब स्टूडेंट थे,
हमने सभी पार्टियों को चंदा दिया है कि बाबा साहब का मिशन चले। जब हमने देखा कि बाबा साहब का मिशन में कहीं भटक रहे, जब हमने चंदा देना बंद कर दिया और हम खुद होकर बाबा साहब के मिशन के लिए खुद का पैसा खर्चा करके हम काम करते हैं। हम किसी से पैसा लेते नहीं, हम कभी आगे लेंगे। जब तक हम जिंदा है तब तक हम पैदल घूमते रहेंगे, बाबा साहब के संविधान का रक्षण करेंगे और समाज का हित के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां काम करेंगी उसके पीछे हम खड़ा रहेंगे। आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं, कोई भी एट्रोसिटी होती है, कोई भी अत्याचार किसी के साथ हो जाता है या आंदोलन होता है या मान लीजिए जब चुनाव होता है तो उस प्रदेश में आप जरूर जाते हैं, एक चक्कर जरूर मारते हैं। तो क्या आपके पास कहाँ से फंडिंग आती है, या लोग बताते हैं कि आपको विदेशी से फंडिंग आती है, बीजेपी से फंडिंग आती है, या आरएस वाले कांग्रेस से, कहाँ से फंडिंग आती है आपको इतना? साहब जाने आने के लिए बस का किराया रहता है, जाने आने ट्रेन रहती है, हमें कोई पैसा डालता नहीं। हमारे एरोप्लेन है ना, बस है ना, गाड़ी है। हम हमारे व्यवसायिक आदमी है, 2 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया समाज के लिए खर्चा करते, 2 रुपया घर में खर्चा करते हैं। वो ईमानदार आदमी है कि हमारे पास में कोई हमारा कोई बीजेपी पहचान का नहीं, ना कोई पार्टी पहचान की नहीं, ना कोई बड़ा लखपति पहचान का नहीं। हम गरीब आदमी है, मिडिल क्लास लोगों के लिए काम करते हैं। हम मिडिल क्लास 40 साल से रहे और आज भी रहेंगे, लेकिन हम किसी से फंडा वंडा लेने का काम नहीं करते, ना हमें कोई देता है ना हमें कोई पहचानता है। हम सिर्फ बाबा साहब का मिशन चलाते हैं, वही हमारे लिए खुशी है। आप 40 साल से ज्यादा मिशन चला रहे हैं, लेकिन आप चर्चाओं में उतना नहीं रहते जितना मोहन मिश्रा, मायावती या कोई भी बड़े नेता देख लीजिए। आपके पीछे कितने नेता बहुत बड़े स्टार बन गए और आप वहीं को ही रह गए हैं, जबकि कई चीजों में अगर देखा जाए जितनी करीब से मैं समझता हूँ वो कोई नहीं समझ सकता है। तो क्या मैं चाहता हूँ स्टार बनना नहीं चाहते यार, चुनाव लड़ना? बाबा साहब का हक अधिकार बचाना ही मेरा मकसद है। बाबा साहब समाज को बचाना ही मेरा मकसद है। मेरा बड़ा होना, पार्टी खोलना, नए कुछ ग्रुप करना, वो मुझे मालूम नहीं। आने वाले चुनाव में लड़ेंगे? नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। हम समाज के लोग इफ्तारी लोग हैं, तो समाज का ही समझने से लोगों के पीछे खड़ा रहेंगे। इसलिए हमने अखिल भारतीय मताधिकार समिति के माध्यम से लोगों में प्रचार जागृति करते हैं, ताकि हमारा समाज वोट ना बटेगा, एकजुट रहेगा और आने वाले दिनों में देश को हम बचा पाएंगे। आखिरी सवाल है कि आप ईवीएम के खिलाफ में फिर आंदोलन करेंगे कि अब शांति रहेगा? नहीं, आंदोलन हम जरूर करेंगे। हरियाणा चुनाव के बाद में अगर ये कुछ घपला करते हैं, कभी कोर्ट में केस चालू है और हमारे साथियों ने कोर्ट में केस डाले हैं, उसके ऊपर रिजल्ट आज निकल आने वाले हैं। लेकिन ईवीएम हटने के बाद ही हम पूरे भारत के अंदर बाबा साहब का राज ला सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।